करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी तक पिछले 10 लेक्चर्स में आपको बेसिक बातों को बताने की कोशिश की। आज नेट रिजल्ट आएगा, यू नो, and you will be able to find out that what is the objective of doing overheads and what is the net result, that what I mean by under absorption of overheads, what I mean by over absorption of overheads। आज के लेक्चर में लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आप बिल्कुल कमर सीधी करेंगे, ध्यान से अपने सामने मोबाइल को बिल्कुल ऑफ कर देंगे बेटा, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, आप रजिस्टर ओपन कीजिए, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपको बुक से, जूस नोट से देखना स्टार्ट करना है। तो आप लिखिए ना, ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर 11, ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर 11। और बड़ी प्यारी सी बात लिखी है जी आज मैंने, बिलीव इन योरसेल्फ। कहते हैं जब आपको खुद ही अपने ऊपर डाउट होता है ना, तो कोई काम पूरे नहीं होते। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो। और इसका कोई टैक्स थोड़ी है, कोई जीएसटी थोड़ी देना पड़ता है यार। आपको अगर अपने ऊपर खुद ही फेथ नहीं होगा, खुद ही ट्रस्ट नहीं होगा, खुद ही विश्वास नहीं होगा, तो यकीन मानिए फिर आप वो काम कर ही नहीं सकते। बेटे पहली दुनिया तो अंदर से शुरू होती है। इट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दुनिया अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर नहीं होती। इट मीन्स यू हैव टू फर्स्टली बिलीव दैट यू कैन डू इट। आप छोटे से बच्चे थे ना, तो आप फटाफट सारी चीजें ट्राई करते रहते थे जब स्कूल में जाते थे। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास ही कम होता जा रहा है। नहीं बेटे, आइए हम बड़ी प्यार से, बेटे बड़े प्यार से, आज का ये जो चैप्टर लेक्चर है ना, लेक्चर 11, बेटे इसका अगर मैं नाम देना चाहूं तो मैं नाम दूंगा अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, और जस्ट अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, या अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। बेटे आज का ये जो लेक्चर है, नो डाउट मैंने पिछले 10 लेक्चर्स में नींव रखी है, लेकिन 11th लेक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है कि आपने सोचा कुछ था, हुआ कुछ। अब जो सोच है और जो हो गया, जो फिक्शन था, जो फैक्ट है, उन दोनों में डिफरेंस जो आएगा, दैट डिफरेंस इज डेविएशन, एंड दैट डेविएशन इज वेरिएंस। So today firstly we will understand that what are the reasons, how to calculate that difference, you know. If it is a positive difference, then what is the name of that, and if it is a negative difference, what is the name of that, when I can say it is a under absorption and when I can say it as a over absorption। आज के लेक्चर के थ्रू मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, और केस स्टडी ली है बेटे, बड़ी प्यारी सी केस स्टडी ली है, और उसमें 4 सिचुएशंस को बताने की कोशिश की है। आप रजिस्टर ज़रूर ओपन करना, कैलकुलेटर से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अपने सामने कैलकुलेटर रखना। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की आज के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। आप हेडिंग लिखो अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हम एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वो ब्लैंकेट रेट भी हो सकता है, सिंगल रेट भी हो सकता है, उसमें बेसिस कुछ भी हो सकता है। उसको यूज करके हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं, अप्लाइड ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब हम कितना ओवरहेड चार्ज करें उस प्रोडक्ट में, उस कॉस्ट सेंटर में, उस जॉब में, उसको एस्टिमेट कर लेते हैं पहले ही। और ये सारी एस्टिमेशन पहले होती है, टाइम टेबल बिगिनिंग में बनता है, बजट्स पहले बनते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट्स पहले कैलकुलेट करते हैं, रिकवरी रेट पहले होता है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। तो मैं आज के इस लेक्चर में फर्स्ट पॉइंट चाहता हूं कि आप लिखें। मुझे मालूम है कि ये आपको पता है, आई नो दैट यू नो, बट आई नो दैट यू डोंट नो, एंड यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता, आपको ये पता ही नहीं है कि लिख लिख के भी नॉलेज आती है। तो आप लिखिए एब्जॉर्ब्ड और अप्लाइड और रिकवर्ड ओवरहेड्स और चार्ज्ड ओवरहेड्स। 4 नाम दिए जी मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट
को गुणा करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से। देखिए मैं अब अपनी चर्चा में, डिस्कशन में, because I can have different types of activities, different types of basis. I can calculate absorption rate in per hour, I can calculate absorption rate in percentage, I can calculate absorption rate in units. तो मैं अभी आज के लेक्चर में ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो बेस है वो यूनिट्स है, और वो यूनिट्स के बेसिस में मैं जो एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहा हूं वो पर यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूं। हो कुछ भी सकता है, बस आने वाली जो चर्चा चलेगी, I am assuming that the production is in units. So my absorbed overheads will be in units, absorption rate per unit into actual production. बेटे ये बात आपको पता थी, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ इसकी मदद से। आप ध्यान से आने वाले 3-4 मिनट समझना। फर्स्ट पॉइंट आप सभी लिख लीजिए, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक बच्चे को नींद आ रही है सुबह, अभी तो क्लास भी शुरू नहीं हुई बेटे, है? पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पियो मेरा बच्चे। एब्जॉर्ब्ड और अप्लाइड और रिकवर्ड और चार्ज्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन रेट एक यूनिट का, मैंने कहा मैं यूनिट्स के बेसिस में कर रहा हूं, इनटू प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने लिख भी दिया वैसे, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी विल टेक प्रोडक्शन यूनिट एज बेस और एक्टिविटी, कि आपको डाउट ना रहना कि मैं बार बार यूनिट्स पे बता रहा हूं तो क्या आपको लगेगा शायद यूनिट्स ही करते हैं। नहीं ना बेटे, अब तो लास्ट 2 लेक्चर्स में तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है जी, आइए मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं कि एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड अलग होते हैं। भाई आप एक हिल स्टेशन में घूमने जा रहे हो, आप जाने से पहले जो सोच रहे हो वो तो बिगिनिंग में होता है ना, स्टार्टिंग में ही होता है ना, T0 में होता है ना। और जब आप घूम के आ जाओगे हिल स्टेशन से तो आपको पता चल जाएगा आपके पास एक्चुअल खर्चे कितने हैं। बिल्कुल ऐसे ही एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट दे यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट इन द बिगिनिंग, सो यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट इन द बिगिनिंग, सो you will calculate the absorption rate in the beginning, but actual overheads will be incurred at the end. You will be able to aware of, you will be knowing that actual overheads only at the end. आपको एक्चुअल ओवरहेड्स एंड में ही पता चलेंगे। तो मैंने बस लिखा है अभी। अच्छा, जनरली जो आप सोचते हैं ऐसा होता थोड़ी है। आपने सुना होगा गॉड प्रपोजेस या मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कुछ ऐसी है बेटा कहावत। आप जो सोचते हैं जरूरी नहीं कि वैसा होगा, हो भी सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट सिचुएशन, बट द पॉइंट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई इतने ओवरहेड्स होंगे, इतनी बजटेड ओवरहेड्स होंगे, इतनी प्रोडक्शन होगी, या इतने नंबर आने चाहिए एग्जाम देने से पहले। जब आप एग्जाम दे के आते हो तो आपकी एस्टिमेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। So there has to be a difference in the absorbed overheads and the actual overheads, and that difference can be positive or negative. And when I say positive or negative, I can say that difference is under or over. रटना नहीं है कि नेगेटिव है तो अंडर, पॉजिटिव है तो ओवर, कुछ नहीं बेटे। भूपेश आनंद के लेक्चर में रटना तो है ही नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि द डिफरेंस इन द एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स and the actual overheads, that difference is named as deviation or a variance. that can be a positive variance or a negative variance. जब हम एक चीज से दूसरी चीज को घटा करते हैं, माइनस करते हैं, लेस करते हैं, तो या तो डिफरेंस पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अभी मुझे नहीं पता कि वो अंडर है या ओवर है, बस आपको मैं एक लॉजिकली बात बताना ये चाहता हूं एक केस स्टडी की हेल्प से। बेटे आइए बेटे, पहले केस स्टडी लेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है इसमें। मैंने 4 केसेस लिए हैं, उसके बाद लिखेंगे। अभी आपने लिखना नहीं है, पेन को बिल्कुल नीचे रख दीजिए। कसम होगी अगर पेन को उठाया तो। केस स्टडी को समझना है। मैंने इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में 4 केसेस लिए आपको लॉजिकली बातों को समझाने के लिए। मैं थप्पड़ मार दूंगा अगर ठीक तरह से नहीं बैठोगे तो। मैंने अज्यूम किया कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, अज्यूम हमेशा पहले होता है, टाइम टेबल 0 पहले पीरियड में बनता है, 0 में बनता है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये मान लिया कि भाई 50,000 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे सब कुछ करने के बाद, रीअपोर्शनमेंट के बाद, एलोकेशन के बाद, अपोर्शनमेंट के बाद, सर्विस डिपार्टमेंट के बाद
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो खर्चे होंगे वो 50,000 रुपये होंगे, मान लेते हैं जीन्स डिपार्टमेंट का खर्चा 50,000 रुपये होगा। मैंने ऐसे सोचा, पहले एस्टिमेट किया बिगिनिंग में, और मैंने ये सोचा कि मैं 5,000 जीन्स को प्रोड्यूस कर पाऊंगा। आई कैन प्रोड्यूस आई कैन मैन्युफैक्चर 5,000 यूनिट्स और 5,000 जीन्स। ऐसा सोच सकते हैं, सोचने में तो कोई टेक्स्ट नहीं है, केस स्टडी है बेटा, समझाना चाहता हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है कि मैं लॉजिकली आपको कुछ बातें आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। तो मैंने ये 2 बातें मानी है, ठीक है जी। और मैंने ये माना कि 5,000 यूनिट्स नॉर्मल कैपेसिटी में मैं 5,000 यूनिट्स बना लूंगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर दैट व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल कैपेसिटी, व्हाट आई मीन बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, व्हाट आई मीन बाय एक्चुअल कैपेसिटी। वी ऑलवेज कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। कैन यू टेल मी कि भाई 50,000 रुपए के खर्चे और 5,000 यूनिट्स, तो एक यूनिट में कितना खर्चा आएगा बेटे? एक यूनिट में जो खर्चा आएगा वो होगा 10 रुपीज पर यूनिट। सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इतने खर्चे होंगे, इतनी गोलियां थी, इतने लोग थे, मार दो गोलियां। इट मीन्स 50,000 इज द खर्चा एंड 5,000 यूनिट्स यू आर एस्टिमेटिंग टू प्रोड्यूस। Estimated kharcha upon estimated production, budgeted kharcha upon budgeted production, because I am assuming my discussion in the units, so I have taken the base as units. So my absorption rate will be rupees 10 per unit. It means if I produce 1 unit, I will be charging rupees 10, I will be absorbing rupees 10. तो इसका मतलब मैं आगे चला, कुछ आगे चला बेटे, कुछ और आगे चला। आपके लिए मैंने एक छोटी सी बात ये बताई। मैंने क्या किया, केस 1 लिया बेटे, आराम से 4 केसेस लेंगे। केस 1 में मैं ले रहा हूं कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000 ही हो, क्योंकि ऐसा ना कि मैं दोनों चीज़ों को, वैसे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेंज आ सकता है। इसका मतलब बजटेड ओवरहेड्स जो आपने सोचे वो एक्चुअल ओवरहेड से डिफर हो सकते हैं, बजटेड प्रोडक्शन जो आपने सोचा वो एक्चुअल प्रोडक्शन से डिफरेंट हो सकता है। अगर मैंने दोनों चीज़ें एक ही साथ चेंज कर दी ना तो आपको थोड़ा सा शायद समझने में दिक्कत हो, लेकिन दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए आई हैव टू प्रिपेयर 4 केसेस। मैं एक एक करके धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है मेरे दोस्त। तो मैं धीरे धीरे आगे चलूंगा, आप घबराना मत, डरना मत, आप बस डटे रहना, करते रहना। तो मैं लिख रहा हूं जी केस 1, इफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड आर रुपीज 50,000। एक्चुअली में मैंने जान के जो बजटेड ओवरहेड्स थे 50,000 रुपए के, उन्हीं को माना कि वो एक्चुअल में भी 50,000 ही हुए, ठीक है जी। बट मैंने पहले सोचा था कि प्रोडक्शन कितनी होगी 5,000 यूनिट्स, और एक्चुअली में कितनी हो गई 4,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स बजटेड प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 4,000 यूनिट्स। मैंने अज्यूम किया, डिफर हो सकती है, आप जो सोचते हो कि इतने मार्क्स आएंगे बेटा, डिफरेंस हो सकता है, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो अब मैं आपके सामने ये सिचुएशन में कहना चाहता हूं कि आप बताइए जी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने होंगे। एक बच्चा कहता है लिखना है, उसके थप्पड़ मारना है, पूछ रहा है बीच में लिखना, हाँ लिखना है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, रिकवर्ड ओवरहेड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने ओवरहेड्स को चार्ज कर दिया होगा? आपने सोचा था 50,000 रुपए खर्च होंगे, आपने सोचा था 5,000 यूनिट्स बनेंगे, एक्चुअली में 50,000 ही खर्च हुए। इसका मतलब जो सोचा था वही हुआ, लेकिन एक्चुअली में 5,000 यूनिट सोचे थे, बने कितने 4,000। इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोडक्शन लेवल। नाउ आई एम नॉट गोइंग दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोडक्शन लेवल, इट कैन बी सो मेनी रीजंस। द पॉइंट इज here I will be absorbing overheads. Can you tell me how much will be the absorbed factory overheads or recovered factory overheads? बेटे absorb कितने होंगे? जितने बनाए। अच्छा, ये 4,000 यूनिट्स एक ही दिन बने होंगे या ड्यूरिंग द पीरियड बने होंगे? बेटे ड्यूरिंग द पीरियड बने होंगे। जैसे पहले दिन मैंने 1 यूनिट बनाया, दूसरे दिन 50 यूनिट, 5 यूनिट बनाए। तो जब मैंने पहले दिन 1 यूनिट बनाया तो 10 रुपये चार्ज कर दिए, दूसरे दिन 5 यूनिट बनाए, 5 जीन्स बनाई तो 50 रुपये चार्ज कर दिए, तीसरे दिन 100 बनाई तो फिर मैंने 1,000 रुपये चार्ज कर दिए। इट मीन्स जो आप एब्जॉर्ब करेंगे दैट इज ऑलवेज ड्यूरिंग द ईयर। जो आप बजटेड सोचते हैं दैट इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
और ये जो एक्चुअली जो आपने ओवरहेड्स निकाले, एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपको पता चली बेटे, इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए कितनी मजे की बात है, बजट इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक्चुअल इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर एंड यू एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ईयर। इट मींस दीज 4000 यूनिट्स यू हैव चार्ज ड्यूरिंग दिस ईयर। तो एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का मैंने फॉर्मूला लिखा जी, आप लिखें, आपको पता है ये फॉर्मूला। रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, क्योंकि हम सारे डिस्कशन पर यूनिट पे ले रहे हैं, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स, कि मैंने एक्चुअली में कितने यूनिट्स बनाए और एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आएगा। अच्छा 10 रुपये तो पहले से निकाला हुआ आपने, तो आप बताइए जी 10 रुपये जब पहले से किया हुआ है तो 10 रुपीज इज एब्जॉर्प्शन रेट, 4000 यूनिट्स एक्चुअली में बनाए तो आपने 40,000 का खर्चा जोड़ दिया उस प्रोडक्ट में। सवाल आता है आपने एक्चुअली में 50,000 रुपए इनकर किए थे, अभी पता चलेगा, एंड बजटेड ओवरहेड्स भी 50,000 थे, बट आपने एक्चुअली में 50,000 इनकर किए थे, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब 50,000 नहीं किए, आपने एब्जॉर्ब किए, रिकवर किए, उसके जिम्मे डाले 40,000 रुपए, क्योंकि एक यूनिट पे 10 रुपए था, बनाए 4,000 तो 40,000 डाले, बट एक्चुअली में खर्चा तो 50,000 का हुआ है। इसका मतलब आपने उस प्रोडक्ट में कम डाले, भाई 10,000 रुपए कम डाले ना, कम का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडर। इट मीन्स इन दिस केस देयर इज अ केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटे रटना नहीं है फॉर्मूला, लॉजिकली बात को समझना यार। तो आप यहां पर पहली बात तो लिख लें एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज ड्यूरिंग द ईयर, फिर लिख लें बजटेड इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैंने जान के ना टाइमलाइन बनाई और आपको समझाने की कोशिश की, बिगिनिंग T0 बोलते हैं, एंड T1 होता है, तो एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द ईयर होगी, एब्जॉर्प्शन रेट जो कैलकुलेट करोगे वो बिगिनिंग में करोगे, और जो एक्चुअल ओवरहेड्स आपको पता चलेंगे दैट इज ऑलवेज एट द एंड। तो दिस इज अ टाइमलाइन, ये समय की रेखा है, मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं रुकता नहीं। तो बेटे एक टाइमलाइन को एक्स एक्सेस को बनाएं, तो 0 लिखा, फिर 1 लिखा, मैंने कहा जी बिगिनिंग में हम बजटेड सोचते हैं, 1 में हम एक्चुअल करते हैं, और जो बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए किस्सा कहाँ आ रहा है, आपको लॉजिकली समझना है तो रटना नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अंडर एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस रिकवर्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल माइनस दिस, ओवर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, कुछ नहीं करना। आप सोचो ना कि आपने खर्चा किया 40,000 और 50,000, और आपने उस प्रोडक्ट में जो चार्ज किया, जो एब्जॉर्ब किया, वो 40,000 ही किया, कम किया ना। इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन, दैट इज 10,000 रुपीज। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव जस्ट डिस्कस केस नंबर 1 and in that I have just varies the प्रोडक्शन, बिकॉज मैं धीरे धीरे एक एक लेवल को, एक एक पॉइंट को वेरी करूंगा सो दैट आपको लॉजिकली बातें समझ आए। आइए जी, मैं आ गया आपके सामने केस नंबर 2। लिखना है बेटे, सभी ने लिखना, मैं कह रहा हूं ना, चारों केसेस अगर आपने लिख लिए ना तो आपके नंबर पक्के हैं बेटे। एमसीक्यू में आप 101% बढ़िया काम कर पाएंगे। केस नंबर 2 बेटे, बजट वही है, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000, बजटेड प्रोडक्शन 5,000, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, मैंने अभी पहले केस में 50,000 ही लिए थे, बट अब जान के मैं चेंज करूंगा, एक एक चीज चेंज करूंगा तो आपको लॉजिकली बात समझ आएगी। मैं अब जान के एक्चुअल ओवरहेड्स 55,000 रुपए लिखे मैंने, 55,000 रुपीज, और एक्चुअल प्रोडक्शन 5,000। मतलब मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे खर्चे को चेंज कर दिया। बड़ी सिंपल सी बात है जी, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन होगी आप उसको लीजिए यूनिट्स में, और एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट लीजिए, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकाल लीजिए। मैंने नीचे लिखा रिकवर्ड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स।
सब ने लिखना बेटे, सब ने लिखना है, कसम होगी। 10 रुपये पर यूनिट का रेट आप पहले से ही यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और 5,000 यूनिट्स बना रहे हो, एक्चुअली में तो 5,000 ही बना रहे हो। तो आप देख रहे हो कि मैं कितना खर्चा उसके अंदर जोड़ दूं। मैंने कहा भाई 1 यूनिट बनाऊंगा तो 10 रुपये का खर्चा जोड़ूंगा, 5 यूनिट बनाऊंगा तो 50 रुपये का खर्चा जोड़ूंगा, 5,000 बनाऊंगा तो 50,000 का खर्चा जोड़ूंगा, और मैंने 50,000 का खर्चा ही जोड़ दिया। It means absorbed overheads, recovered overheads are rupees 50,000. But my dear friends, my actual overheads incurred are 55,000. मैंने ज़्यादा खर्च किए, मैंने एब्जॉर्ब 50,000 ही किए। इसका मतलब इस केस में भी तो मैंने अंडर एब्जॉर्प्शन किया, क्योंकि जो यूनिट्स बन गए थे, मेरा खर्चा तो 55,000 का हुआ था, लेकिन मैंने एब्जॉर्ब कितना किया, 50,000 ही किया। इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर आप इसका फॉर्मूला रटेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, रटना नहीं है। मैंने वैसे फॉर्मूला लिख दिया, मैंने लिख दिया बेटे, आपको लॉजिकली समझ आए, लिख दिया है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, रटना नहीं है, लॉजिक समझना यार। मैं आ गया जी केस 3 में। बेटे आई थिंक अंडर एब्जॉर्प्शन की दोनों बातें समझ आ गई। अभी हम सम अप करेंगे, आप टेंशन मत लें। मैं अभी आ रहा हूँ ओवर एब्जॉर्प्शन में। आपको मालूम है, आप भूल गए, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड ओवरहेड्स 50,000 रुपीज, बजटेड प्रोडक्शन इज 5,000 यूनिट्स, एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000 ही लिया। मैं पहले डिनोमिनेटर ही चेंज करता हूं, आपको पता ही है। एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने 6,000 यूनिट ले ली। अच्छा, जैसे ही मैंने प्रोडक्शन, मैंने सोचा था कि 5,000 यूनिट्स ही बना पाऊंगा नॉर्मल कैपेसिटी में, बट 6,000 यूनिट्स बन गए। कई बार आप सोचते हो 3 घंटे पढ़ पाऊंगा आप, लेकिन आपको मजा आता है, आप ज्यादा पढ़ते हो। जैसे मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपको मजा आता है, आप ज्यादा पढ़ लेते हो। इसका मतलब आपने एक्चुअली में 6,000 यूनिट्स बनाए। आपने सोचा था कि 5,000 बनाएंगे, तो जब आपने ज्यादा बनाए तो बेटे एब्जॉर्ब्ड कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल है जी। एब्जॉर्ब्ड का मतलब ये है कि 1 यूनिट पे 10 रुपए का चार्जिंग करना है। तो जब 6,000 बनाए तो रिकवर्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड ओवरहेड्स विल बी ₹60,000। माय डियर फ्रेंड्स, बेटे लिखना है, ये लिखोगे, मैं लिख चुका हूँ, हैंड रिटन स्लाइड्स आपके सामने मैंने पहले बनाई कि आपका टाइम बच जाए। लिखो बेटा, ओवर एब्जॉर्ब। अब आप ये लॉजिकली सोचो, फॉर्मूला रटना नहीं है। आपने एक्चुअली में 50,000 रुपए ही खर्च किए, बजटेड भी 50,000 ही थे, सोचे भी 50,000 थे, एक्चुअली में हुए भी 50,000, लेकिन आपने एब्जॉर्ब 60,000 कर दिए। इसका मतलब आपने ज्यादा जोड़ दिए, इसका मतलब आपने ज्यादा ऐड कर दिए, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओवर। So, beta, it is a case of over absorption by 10,000 rupees. Now, there is no need to learn the formula, my dear friends. Just you have to understand the concepts. Don't go in the formulas. Recovered minus this, my recovered minus actual, actual minus recovered. कुछ नहीं करना यार भूपेश आनंद के लेक्चर में। आप 60,000 माइनस 50,000, आपको लॉजिकली समझ आ गया ना कि भाई 10,000 रुपए आपने ज्यादा एब्जॉर्ब किए उन 5,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स में। ठीक है जी, लास्ट केस में आ गए बेटे, लास्ट केस में आ गए। मैं क्या करूंगा, ओवर अब्जॉर्प्शन का लास्ट केस बताने जा रहा हूं, जब एक्चुअल ओवरहेड्स 45,000 रुपए हुए, प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स ही हुई। अच्छा, बजटेड 50,000 थे, बजटेड प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स थी, एक्चुअल ओवरहेड्स मैंने जान के 45 ले लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने 5,000 ही ली। तो सिंपल सी बात है जी, एब्जॉर्ब कितने करेंगे? 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 5,000 यूनिट्स बनाए तो 50,000 रुपए एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसका मतलब आपने 50,000 रुपए का खर्चा जोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली में इनकर कितना किया है? 45,000, क्योंकि एक्चुअली में ओवरहेड्स इनकर ही 45,000 हुए। इसका मतलब आपने खर्चा कम किया लेकिन जोड़ा ज्यादा, ऐड ज्यादा कर दिया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस में आप चार्ज करते हैं। तो आपके टोटल ओवर एब्जॉर्प्शन आ गई बेटे 10,000 रुपीज की। अब एक बच्चा ना रटने की कोशिश कर रहा है, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं थप्पड़ मार दूंगा अगर रटोगे तो। अभी लॉजिकली देखो, मैंने सारी बातों के लिए एक टेबल बनाया, अब इस टेबल को रट लेना। टेबल भी रटना नहीं है, सुनो। मैंने कहा जी आपका फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज आएगा, कुछ भी गड़बड़ होगी, तो बेटे या तो अंडर होगा या ओवर होगा। जैसे मैंने कहा बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड प्रोडक्शन,
एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन, इन चारों में एक्चुअल प्रोडक्शन में और बजटेड प्रोडक्शन में, एक्चुअल ओवरहेड्स में और बजटेड ओवरहेड्स में कहीं पे भी किसी में भी चेंज आया तो गड़बड़ हुई, और गड़बड़ हुई तो नुकसान हुआ. It means it will be a case of under absorption or over absorption whenever there is a gadbad. You're getting my point that what I mean by gadbad? Now, what are the reasons for that gadbad? We will see to that. अभी हम जा नहीं रहे, अभी हम पहले लॉजिकली समझ रहे हैं कि भाई है क्या. अच्छा आप ये बताओ यूनिट्स, पहले आप अपने पेज में दो इसी तरह से टेबल बना लो. एक कॉलम में लिखो यूनिट्स, दूसरे लिखो एक्चुअल ओवरहेड्स, और यहाँ पे लिखो अंडर अब्जॉर्प्शन और यहाँ पे लिखो ओवर अब्जॉर्प्शन. आपको क्या लगता है अभी जो मैंने 4 केसेस लिए, 4 केसेस लिए, फर्स्ट केस था ये वाला, ये फर्स्ट केस था जब मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन 4000 यूनिट्स लिया. तो आपको क्या लगता है कि जब यूनिट्स अगर न्यूमरेटर हम सेम रखें, मान लेते हैं एक चीज तो सेम रखनी पड़ेगी ना, अगर आप यूनिट्स कम बनाते हो तो आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम होंगे और अल्टीमेटली अंडर अब्जॉर्प्शन होगा. तो मैं ये कहता हूं अगर यूनिट्स कम बनाएं तो बेटे वो अंडर अब्जॉर्प्शन का केस आएगा. दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है केस 2 में जो मैंने लिया यूनिट्स सेम थे बट आपने एक्चुअल ओवरहेड्स ज्यादा इनकर किए. जैसे जैसे केस नंबर 2 देखिए, आपने एक्चुअल ओवरहेड्स 55,000 इनकर किए जबकि 50,000 थे, यूनिट सेम है. इट मीन्स इफ एक्चुअल ओवरहेड्स incurred are more, then this will be a case of under absorption. आराम से बेटे देख लो, मैं भूपेश आनंद, मैं आज आपके सामने बड़ी सिंपल सी बातें रख रहा हूं, कुछ भी रटने नहीं है, लॉजिकली बातों को समझना है. इसी तरह से ओवर अब्जॉर्प्शन अगर आप देखें, थर्ड केस ओवर अब्जॉर्प्शन का था, फोर्थ केस ओवर अब्जॉर्प्शन का था. अगर आपके यूनिट्स प्रोड्यूस ज्यादा हो गए तो आप एब्जॉर्ब भी तो ज्यादा ही करोगे, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर अब्जॉर्प्शन. और एक्चुअल ओवरहेड्स आपने इनकर कम किए और अब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हो, इट इज अ केस ऑफ ओवर अब्जॉर्प्शन. तो बेटे ये केस नंबर 4 से समझ आया, ये केस नंबर 3 से समझ आया, ये केस नंबर 1 से समझ आया और ये केस नंबर 2 से समझ आया. वैसे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, बड़ी मेहनत की है जी मैंने. अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं. मैंने लिखा है बेटे ओवर अब्जॉर्प्शन, लिख लो. चलो 1 मिनट लगेगा, लिख लेते हैं. इफ ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, लॉजिकली समझना, रटना नहीं है यार. इफ ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, वो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आर हायर देन द एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड. नाउ इट कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस. वन इज ड्यू टू खर्चा एंड सेकंड इज ड्यू टू यूनिट्स. इफ लिख रहे हैं, एक बच्चे ने पेन कॉपी बंदी कर दी, थप्पड़ मार दूं, कहता क्लास खत्म होने वाली है. हाँ खत्म होने वाली, लिखो. इफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आर हायर, इफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आर हायर देन द एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, इट इज नोन एज ओवर एब्जॉर्प्शन. इसको हम ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. दूसरी बात, अंडर अब्जॉर्प्शन भी लिख लेते हैं. इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर लेस देन एक्चुअल इनकर्ड देन इट इज अ केस ऑफ अंडर. का मतलब है कम जोड़े, कम चार्ज किए, कम डाले, कम अप्लाई किए, तभी तो होता है अंडर. ओवर का मतलब है ज्यादा किए, ज्यादा जोड़ दिए, ज्यादा अप्लाई कर दिए, तो अंडर लिखिए. इफ द ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आर लोअर देन द एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड. एब्जॉर्ब कम किए, इट कैन अगेन बी ड्यू टू 2 रीजंस. वन इज ड्यू टू एक्सपेंस एंड सेकंड इज ड्यू टू यूनिट्स. देन इट इज अ केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन. मैंने बेटे बड़े प्यार से आज के इस लेक्चर को आपके सामने रखा. मैंने आपको ये बताने की कोशिश की दैट व्हाट आई मीन बाय अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड व्हाट आई मीन बाय ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स. और मेरी जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी, लेक्चर 1 से. आज लेक्चर 11 है बेटे. किस तरह से मैं धीरे धीरे सारी कंसेप्ट, सारी बातों को लेते आज की क्लास पे पहुंच गया. 90% ओवरहेड्स मैंने खत्म कर दिया बेटा, ईमानदारी की बात बताऊं तो. अब आपने क्या करना है, ध्यान से आज के इस लेक्चर को सुनना है, देखना है. इसके बाद, आज के बाद आप कोई भी बुक
कोई नोट, सब कुछ देखना स्टार्ट कर दीजिए, खुली छूट है। वैसे मेरे अभी 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे क्योंकि मुझे कंक्लूड करना है ओवरहेड्स को, कुछ और बातें भी बतानी है। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।